आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। एवरी अदर इंडियन फैमिली बिलीव्स इन वास्तु जब भी वो अपना घर बना रहे हैं। एवरी अदर बिल्डर इज सेलिंग देयर हाउसेज, देयर अपार्टमेंट, सेइंग दिस इज 100% वास्तु कंप्लायंट। बट वो 100% वास्तु कंप्लायंट है कि नहीं है? और आपका घर एक्चुअली वास्तु के हिसाब से कैसा बना हुआ होना चाहिए? वास्तु आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट करता है? एंड एक्चुअली वास्तु लॉजिकल या साइंटिफिक है कि नहीं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड। और आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट महेश ज्ञानी जी, हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 27 ईयर्स इन वास्तु शास्त्र। सो लेट्स स्टार्ट। ज्ञानी जी, वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप इतने सालों से वास्तु में कंसल्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन बताएँगे हमारे ऑडियंस के लिए कि आपको कितने साल हो गए और आप वास्तु में कैसे आए? मुझे 27 साल हो गया 27 साल। और मैं वास्तु में ऐसे आया कि मैं जब परेशान था, मेरा जब समय गर्दिश में था, मेरे सितारे गर्दिश में थे, तो मैं बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाता था कि बताइए मुझे मेरा समय कब आएगा, समय कब आएगा। तो उन दिनों फुर्सत में मैं उनके साथ बहुत समय निकालता था। तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, वो कुछ बताते थे, आते थे, बताते थे। पर मुझे ओवरऑल ये समझ में आया कि ज्योतिष शास्त्र के पास कई सारे सवालों के जवाब नहीं है। अच्छा। और मुझे ये भी समझ में आया कि कई सारी जो दुविधाएं हैं वो ग्रहों से नहीं हो सकती है। तो लगातार ये सवाल मन में उठ रहा था कि तो वो क्या ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, उनकी समस्याओं को पनपने देता है या उनकी समस्या उनके सामने आती है। तो वो खोज करते 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 फिर मुझे वास्तुशास्त्र मेरे को नज़र में आया। फिर मैंने जब उसके डीप में थोड़ा गया तो मेरी समझ में आया कि ये तो कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर है कि जब जब ऐसा होगा तब तब ऐसा होगा, जब जब मकान में ये व्यवस्था होगी तब तब वो ऐसी रिजल्ट देगा। अच्छा। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए होता गया और मैंने फिर जितनी जितनी रिसर्च की, फिर उस रिसर्च के बल पे फिर मैंने लोगों को फिर गाइड करना शुरू किया, इसकी प्रैक्टिस शुरू की। और आप नहीं मानोगे, बहुत ही वंडरफुल साइंस है, मैजिकल साइंस है। मतलब इतना इतना इम्पैक्टफुल है कि बात ही मत पूछो। बहुत बढ़िया। मैंने आपका इंस्टाग्राम चैनल, मैंने आपके सारे पेजेस देखे, आपका कंटेंट भी देखा और उसमें मैंने देखा कि लोग एक्चुअली आपको कितना पसंद करते हैं एंड दे आर सो थैंकफुल कि आपने उनको हेल्प किया। इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस थे उस पे भी आप। हाँ, बहुत मेरे को बहुत प्यार करते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। हम मेरे मेरे ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 1.5-2 लाख हैं, शायद पौने 2 लाख हैं। पर वो हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिकली किए हुए हैं, मतलब वो प्यार करने वाले लोग हैं। मतलब वो पैसा दे के भी आजकल ले रहे हैं लोग, वो नहीं है कम से कम, तो मुझे खुशी है। अमेजिंग। अब जैसे आपने वास्तु की बात की, जब इंडिया में हम लोग घर बनाते हैं ना, तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट आर्किटेक्चर दीज डेज। मैं बिल्डर्स को भी देखती हूँ तो वो एडवर्टाइज करते हैं ये बोल के 100% वास्तु कंप्लायंट। पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम हमारी ऑडियंस को बताएं तो वास्तु एक्चुअली होता क्या है? ये प्रभु की दी हुई एक व्यवस्था है भवन निर्माण की। जैसे चिड़िया को बताया है कि चिड़िया को कहा है कि आपका घोंसला ऐसे ही बनेगा, लेकिन कबूतर का घोंसला कुछ अलग तरह से बनता है ना? फिर सांप का बिल ऐसे बनेगा। तो हर जीव को भवन निर्माण के नियम दिए हैं। उसी तरह से मानव जाति को भी भवन निर्माण के नियम दिए हैं कि आपकी रसोई यहाँ होगी, आपके मकान की फ्रेम ऐसी होगी, आप यहाँ सोएंगे, यहाँ खिड़की हो सकती है, यहाँ दरवाजे हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते, ऐसी सारी व्यवस्था दी। तो शास्त्र जो है वो आपको भगवान ने दिया है कि सृष्टि बनी है 5 तत्व से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आपका जो शरीर बना है 5 तत्व से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आपका जो मकान है वो भी इन्हीं 5 तत्वों से बनता है। तो मकान, आप और सृष्टि, इसको अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका मकान अलाइन नहीं है, उसमें कोई कमी आ गई है, तो वो जो कमी है, वो जो हैंडीकैप है, वो आपको लागू पड़ जाएगा। अच्छा। जैसे फर्ज कर लो कि आपके मकान में अग्नि कोना नहीं है, ठीक है? तो अग्नि कोना किस चीज़ का कारक है? अग्नि मतलब स्त्री, स्त्री मतलब अग्नि। तो अग्नि कोना चीज़ का वैभव का कारक है। अग्नि कोना सूक्ष्मता का कारक है
कि हर काम को बारीकी से कैसे किया जा सकता है, सूक्ष्म रूप से अच्छा कैसे किया जा सकता है, वो शुक्र के पास है, अच्छा। क्योंकि अग्निकोण में शुक्र भी है। हम्म। शारीरिक सुख भी वही है, ग्लैमर भी वही है, ऐश्वर्य भी वही है। अब अग्निकोण आपका कट गया, आप इस मकान में रहना है, पहले आपका अग्निकोण सही था, अब आप इस मकान में रहना है, यहाँ कटा हुआ है। अब 6-7 साल के बाद आप क्या बोलोगे? मैंने चाय पीना छोड़ दी, मैंने ब्रांडेड कपड़े पहनना छोड़ दिया, अब मैं फ्लाइट में नहीं जाता हूँ, अब मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखता हूँ, वो सारी चीज़ें। तो जो पहले आप करते थे अब आप वो नहीं करते, ग्लैमर से आपका रिश्ता नाता कट गया, ठीक है, क्योंकि आपका अग्निकोण कट गया। लेकिन इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। तो अग्निकोण क्या देता है? शारीरिक सुख देता है। अब अग्निकोण कट गया तो आपके शारीरिक सुख के साथ संबंध ही कट गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डिलेड मैरिज हो रही है। फिर इसके बहुत सारे और पहलू हैं, जैसे एक MBA लड़की है तो उसकी मैरिज डिले हुई तो उसको BBS से शादी करनी पड़ेगी। एक MBBS लड़की है, उसकी मैरिज डिले हो गई तो कहती ठीक है चलेगा, मुझे होम्योपैथ भी चलेगा। वो खूबसूरत है तो वो एवरेज लुकिंग से शादी करेगी, चलेगा, शादी तो करनी है, ठीक है ना। तो ये सारे योग यहाँ से आते हैं। जैसे बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड हैं, उनकी शादियां ही नहीं हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी शादी हुई है, तो आप ऐसा सोचते हो कि अरे बाप रे इसके साथ शादी की, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है। आप समझे? यूं तो हुनर है, वैभव है, सब कुछ है, वो जन्म पत्री से आया, लेकिन वास्तु खंडित होने की वजह से दूसरा रिजल्ट जो है वो गलत मिल गया। अंडरस्टूड। पर जैसे आप बोल रहे हो ये जो नियम है, ये जो रूल्स हैं, ये एक्चुअली बनाए किसने? बहुत सारे तपस्वियों ने मिलकर के पूरा साइंस बनाया है। तो मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि घर में तुलसी का पौधा रख दो और भूल जाओ वास्तु को। अरे इतने इतने देवों ने, तपस्वियों ने ये इतना बड़ा वास्तुशास्त्र बनाया और वो तुलसी के पौधे से निपटा दिया उसको। मतलब इतनी सारी बड़ी मेडिकल साइंस है जिसने कैंसर पे इतने सारे रिसर्चेस किए हैं, और आपने कह दिया कि 4 क्रोसिन खा लो, 5 पैरासीटामोल खा लो, भूल जाओ कैंसर को। ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट सोचते हैं कि इट्स जस्ट अ सुपरस्टिशन या पुराने एंशिएंट बिलीव्स है, और कुछ लोग बोलते हैं इट्स बेस्ड ऑन एंशिएंट आर्किटेक्चरल जो विजडम था उस पे बेस्ड है। देवों ने आपको अनेक शास्त्र दिए हैं। धर्म शास्त्र में उन्होंने मंत्र शास्त्र दिया, यंत्र शास्त्र दिया, तंत्र शास्त्र दिया। मैथमेटिक्स के लिए आपको अंक शास्त्र दिया। आप बीमार न हो इसलिए योग शास्त्र दिया। अगर फिर भी आप बीमार हो गए तो आपको आयुर्वेद का शास्त्र दिया, आपको जन्म पत्रिका शास्त्र दिया, और आपको वास्तु शास्त्र दिया। अब आपको ये तय करना है कि आपको इतने सारे शास्त्र क्यों दिए गए, क्योंकि आपको इतने सारे शास्त्र की जरूरत है। तो आप जब गोलमोल कर देते हो किसी बात को, तो इसका मतलब यह है कि आपको जानकारी का अभाव है। बट इज इट साइंटिफिकली प्रूवन? बिकॉज ऐसा कहीं पर भी कोई डेटा या ऐसी चीजें नहीं है जो इसको साइंटिफिकली बैक करे। अभी मैं जैसे आपको कहूं कि अग्नि कोने में अग्नि है, तो मैं अभी आपको साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि ये सोशल साइंस जैसा है। इसको मैं आपको रिसर्च बेस से प्रूव कर सकता हूं। तो मैं कहूँगा कि जितनी भी लेडीज ने अग्नि कोने में, बिल्कुल अग्नि कोने में जा कर के अपना बिस्तर रखा है, मतलब पूरब और दक्षिण दोनों दीवारों से सटा हुआ उनका बेड है, और वहाँ एक लेडी अपनी प्रेगनेंसी को मैच्योर कर रही है, तो उसको 7.25 महीने में प्री मैच्योर बेबी होगा। क्यों? क्योंकि गर्भ की गर्मी अपना काम कर रही है और अग्नि कोने की गर्मी एक एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो ये बेबी प्री मैच्योर बेबी होगा। अच्छा, फिर दूसरा एक प्रमाण छोटा सा हो सकता है कि आप 2 बेटों को अग्नि कोने में सुला रहे हैं। आप एज अ मदर, आपकी कंप्लेन होगी कि अंदर जाते हैं रूम में और 10 मिनट में एक रोते हुए बाहर आता है। इतना झगड़ा करते की बात हो, क्योंकि वहां अग्नि का प्रमाण है। एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा लंबा है। बड़ौदा शहर में 1990 तक रायट्स बहुत होते थे, हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते थे। मतलब मांडवी MG रोड पे एक साइकिल दूसरी साइकिल से टक्कर गई है, और अगर हिंदू मुस्लिम की है तो 5 दुकानें जल जाती थी। तो लोग कहते थे कि फला व्यक्ति है, दंगे करवाता है, इसलिए होते हैं।
अब 1990 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कारेलीबाग की जमीनें जो थी वो पूरी पैक हो गई, मतलब वहां बिल्डरों ने पूरी जमीनें वहां बिल्डअप कंस्ट्रक्शन कर लिया। इत्तेफाक से वुडा ने वाघोडिया रोड के पीछे, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे की जो जमीन है उसको टीपी 13 या कुछ ऐसा, टीपी 1 या कुछ फाइनल किया, और वहाँ स्विमिंग पूल, रास्ता, स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड सब देना शुरू किया, अतिथि गृह सब देना शुरू। तो कारेलीबाग के जो बिल्डर थे वो सब वहाँ चले गए। और वहाँ धीरे धीरे पॉकेट्स बनने लगे, कुछ यहाँ 10 मकान, वहाँ 20 मकान, वहाँ 20 मकान। और 1990 के बाद चूंकि अब वो जो अग्निकोना है, वो बड़ौदा का अग्निकोना है, वो वाघोडिया रोड वाला। अच्छा। तो वहां से फ्री फ्लो में अग्नि आ रही थी, बहुत जबरदस्त फ्लो में आ रही थी, और यहाँ तनाव कर रही थी, यहाँ कर्फ्यू हो जाते। अब जब वहाँ मकान बनने लग गए तो 1990 के बाद में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, सिवाय गोधरा राइट के, गोधरा कांड के अलावा बड़ौदा में कोई राइट नहीं है, बड़ौदा में कोई कर्फ्यू नहीं है। ये कैसे हो सकता है, आप समझे? तो वहां से फ्री फ्लो में अग्नि आना बंद हो गई, और अग्नि जो आ रही थी वो अचानक से इन मकानों से टकराई। तो एक बार ऐसा हुआ कि वाघोडिया विलेज में कर्फ्यू और राइट्स हुए थे। तो वो अग्नि के एनर्जी ने प्रमाण दिया कि मैं आगे अब नहीं जा पा रही हूँ, और मैं यहाँ टकरा के वापस आई। जो वो वापस आई तो उसने वहां जाके किया, वो भी एक ही बार हुआ। अच्छा। सो अग्नि कोने का प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है। तो ज्ञानी जी, जैसे अगर कोई भी आज नया घर लेने की सोच रहा है, तो वो जो घर का प्लान है, उसमें ऐसी कौन-सी चीज़ें उसे देखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, एंड देन डिसाइड करना चाहिए कि ये घर सही है? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास जब कोई व्यक्ति भेजता है एक प्रॉपर्टी का नक्शा, तो हम कहते हैं कि इस पर नॉर्थ साइन लिखा हुआ होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि इसकी गूगल लोकेशन भेज दीजिए। तो हम वो जो नक्शा देखते हैं, गूगल लोकेशन पे जा करके देखते हैं कि नॉर्थ जो वहाँ गूगल मैप पे दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि 0 डिग्री नॉर्थ है, नहीं है तो वेरिएशन है तो कितना वेरिएशन है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ घुमा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ घुमा हुआ है, कितना घुमा हुआ है। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा घूमता है तो रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी, आप समझे ना? तो आपका ईशान कहीं चला गया, अग्नि कहीं चला गया, नैऋत्य कहीं चला गया। तो ये देखना बहुत जरूरी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रवेश द्वार सही जगह की है नहीं, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बाथरूम्स कहाँ है। और आजकल जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, वो स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बनाते। तो कौन सा कोना बढ़ रहा है, कौन सा कोना कट रहा है। फिर उनको पूछते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, तो कहेंगे हमारे घर में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, हम हस्बैंड वाइफ और 2 बेटियां। तो 2 बेटियां क्या उम्र है, तो बोला एक 16 साल की, एक 14 साल की। ठीक है, जब तक इस मकान में रहने जाएंगे तो ये 18 की और 14 की हो जाएंगी, 16 की। ओ तो इनका ब्याह आ जाएगा कुछ ही सालों में। तो इस घर में तो अग्नि कोना कट रहा है, इस घर में तो वायु कोना भी कट रहा है। तो वायु कोना क्रिएटिविटी का कोना है, मन और माँ का कोना है। अग्नि कोना शारीरिक सुख का कोना है, अग्नि कोना शादी का कोना है, अग्नि कोना एफिशिएंसी का, माइक्रो एफिशिएंसी का कोना। तो अब रहे कितने कमरे, तो बोला साहब एक साउथ वेस्ट में रह गया नैऋत्य का, और एक ईशान में रह गया। तो ईशान में अगर बेटी सोएगी तो 28 साल तक उसका ब्याह नहीं होगा। ब्याह हो जाने के बाद उसका डाइवोर्स होने की संभावना 100% है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे ये फ्लैट बहुत अच्छा है लेकिन आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपके फैमिली को सूट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके तो 2 बेटियां हैं। तो बेटियों को रहने वाले जो 2 कमरे चाहिए मुझे, एक अग्नि कोना और एक वायु कोना, वो इसमें मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। आप समझे? तो बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं। तो सिर्फ आप बोलो कि द्वार कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है ये। तो ज्ञानी जी, वास्तुशास्त्र एक्चुअली काम कैसे करता है? वास्तुशास्त्र को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मकान जो है वो एक मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, जैसे डॉक्टर आपके शरीर के डॉक्टर है, मैं मकान का डॉक्टर हूँ, मैं फैक्ट्री का डॉक्टर हूँ। तो आपका जो प्लॉट है वो भी एक मानव शरीर है। ठीक है, जब तक वो सुप्त अवस्था में है तब तक तो वो सुप्त अवस्था में, पर जैसे ही आप उसको जागरूक करते हो, उस पर कंपाउंड वॉल बनाते हो, तो वहाँ एक ह्यूमन बॉडी निर्माण हो जाती है, जिसको हम वास्तु पुरुष कहते हैं। जैसे ये वास्तु पुरुष है, ये आपका वास्तु पुरुष है। ठीक है, तो वास्तु पुरुष का हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही सिर होगा। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, उसका सिर कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो अब ये काम कैसे करता है? फर्ज कर लो कि किसी के घर में सिर का जो हिस्सा है वो मिसिंग है,
जैसे ये रहा। जैसे ये, हुँ, अब आपके घर का ईशान कोना कटा हुआ है, हुँ, वास्तु पुरुष का सिर कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, और इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि आपके सारे डिसीशंस जो आप लेते हैं वो सारे डिसीशंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि डिसीजन लेने वाला सिर आपके पास है ही नहीं। और क्या होगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर तीसरे चौथे आदमी को पैरालिसिस हो रहा है, हर तीसरे चौथे पांचवें आदमी को पार्किंसन हो रहा है, हर तीसरे चौथे पांचवें आदमी को कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कोई ना कोई चीज हो रही है जो ब्रेन रिलेटेड है। हुँ, कम से कम माइग्रेन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये बीमारियां अचानक से इतनी सारी कहाँ से आई हैं? ये सारी बीमारियां वास्तु दोष से आई हैं। हुँ, अगर आपके घर में नहीं है ईशान कोना, तो आप ये मान के चलें कि आपको ये सारी बीमारियां जो हेड रिलेटेड है उसमें से कोई एक आपके घर में किसी एक व्यक्ति को जरूर आएगा। तो ओके। प्रश्न ये होता है कि एक व्यक्ति को क्यों आता है? हुँ, तो ये जो वास्तु पुरुष है आपके घर में लेटे हुए हैं, औंधे लेटते हैं ये, और ये आपसे कहते हैं कि भाई मुझे पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर मिसिंग है। तो हुँ, वो कैसे बताएगा आपको? वो आपको बताएगा प्रॉब्लम्स के। प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति को देके। एक और उदाहरण दे दूं? हुँ, ये वास्तु पुरुष आपके घर में सोते हैं औंधे। अगर आपका दरवाजा, आपके घर का कोई भी दरवाजा हुँ, फर्श से अगर घिसता है, वो होता है ना 5 साल साल के बाद थोड़ा झोल खा जाता है तो घिसता है, हुँ, फिर हम ध्यान नहीं देते, वो घिसते घिसते ही हम उसको यूज करते हैं, करेक्ट। है ना। वास्तु पुरुष की स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं, आप समझे। हुँ, और घर में एक व्यक्ति को स्किन डिजीज देगा, अच्छा। वो बताएगा आपको कि मेरे स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रैशेस हो रहे हैं, खून निकल रहा है, आप कुछ कीजिए, बाप रे! ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपके घर में अगर कोई कोना नहीं है, मिसिंग है, खंडित है, विकृत है, तो उसके इम्प्लीकेशंस तो आएँगे। आपके घर के एक व्यक्ति को उस कोने की जो कैरेक्टर है, उस कोने की जो प्रॉपर्टीज है, वो इम्प्लीकेट करेगी, आपको उस कोने की अपाहिजता लागू पड़ जाएगी। हुँ, आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां बोलती है शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, मैं 35 साल के बाद करूंगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लड़के भी, हुँ, क्योंकि आजकल अग्नि कोने कटे हुए फ्लैट बहुत बन रहे हैं। करेक्ट। अब समझो वो 60 स्टोरी बिल्डिंग है, हुँ, 70 स्टोरी बिल्डिंग है, उसका अग्नि कोना कटा है, उसका वायु कोना भी कटा है, हुँ, ये वाला। ये हो गया जी साउथ ईस्ट कोना कट हुँ, गया। साउथ ईस्ट कोना सेक्स लाइफ, वैभव, ऐश्वर्य, है ना, रिलेशनशिप। हुँ, ये हो गया वायु कोना, ठीक है। वायु कोना कौन सा है? मन का कोना, ठीक है। मन का कोना मतलब क्रिएटिविटी का कोना। तो आप माइंड में सोचते हो कि मुझे सेक्स होना, वो क्रिएटिविटी नहीं है। और अग्नि कोना कहता है कि परफॉर्म करो, वो परफॉर्मेंस भी नहीं है, हुँ, तो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं लेट करूंगा, 35 साल में करूंगा। हुँ, ये वहां से आता है, वास्तु दोष से आता है।